लेकिन एक सवाल रह गया था, जो ये टीआरपी हमें समझाने बैठे थे मिस्टर मोहित भान, और जो हमें समझा रहे थे कि पाकिस्तान, आपको एहसास है इस बात का कि इस देश में पाकिस्तान को लेकर कितना गुस्सा है? आपको जम्मू के लोगों की आवाज नहीं सुनाई देती है? उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती है आपकी पार्टी? क्या स्टेक है अंजना ओम पाकिस्तान कश्यप का? जी, हमारे को बहुत एहसास है। स्टेक है? आपको ये एहसास है कि आपको एक सहाफी होने की नजर से, एक जर्नलिस्ट होने की नजर से आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि सरकार क्या क्या कर रही है। आप हमें जर्नलिज्म ना सिखाइए। आप हमें जर्नलिज्म ना सिखाइए। की जरूरत है। आप सिर्फ इतना बताइए। जर्नलिज्म सिखाने की इसलिए अरे जरूरत है नेतागिरी क्योंकि तो आज से सीख 2 नहीं साल पाया। पहले आप नेतागिरी और कश्मीर और देश और वतन तो सीख नहीं पाए। आईना आपको फारूक अब्दुल्ला ने दिखा दिया। हमें सियासी आवाज अपॉर्चुनिटीज नीचे लिख कीजिए रही इनकी। जहर उगलने के अलावा ना मोहित भान साहब, आपके पास कुछ नहीं है। और याद रखिएगा, आज प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक चल रही है। कम से कम आज थोड़ी सी संवेदनशीलता रखिए पाकिस्तान के मुद्दे पर। हटाइए इनको, हटाइए। मुझे नहीं लगता कि आपको समझ भी आ रहा है कि आज इतने महत्वपूर्ण दिन पर आप क्यों बेवजह की ऐसी फिजूल बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान परस्ती ले जाइए अपनी कहीं और, इस देश को जरूरत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने भी बोल दिया। दिखाइए फारूक रंजू शाह और इफ्तिकार मसगर साहब, आज बड़ी पहल हो रही है, आगे का रास्ता निकालना है। गुपकार के भी, कांग्रेस पार्टी के भी नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी किनारा कट लिया कि हमें पाकिस्तान पे नहीं बात करना है, हमारे वतन के प्रधानमंत्री ने आज बुलाया है। आज सवाल यह है कि आगे का रास्ता तय करना है, डिलिमिटेशन हो, जम्मू के साथ कश्मीर के साथ इंसाफ हो, चुनाव हो, उस पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ बढ़ना है। फिर एक पाकिस्तान परस्ती दिखा के एक पर्टिकुलर ऑडियंस को केटर करने के लिए तो उसका नाम लिया गया था ना महबूबा मुफ्ती की तरफ से। देखिए अंजना जी, एक्चुअल में हमें देखना है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। जहां तक महबूबा जी ने ये बात रखी कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, ये एक राय थी। क्या वो मीटिंग में ये बात कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये 3 बजे अभी आपके द्वारा ही हमें पता चलेगा। जहां तक आज के मीटिंग का ताल्लुक है तो ये बिलखसूस कश्मीर के मामले पे मीटिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर के मामले पे मीटिंग हो रही है, और इसमें सेंट्रल पॉइंट जम्मू कश्मीर ही बनना चाहिए। मगर हमें साथ बसाथ ये भी देखना चाहिए कि सरकार को क्या आन पड़ी आज 2 साल बाद मीटिंग बुलाने की, और उनके सामने खाता रखना डेवलपमेंट का, जो तथाकथित आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट का खाका उनके सामने रखना। ये कोई बोर्ड मीटिंग तो नहीं है, ना कोई कैबिनेट मीटिंग है। इसका आप मान लीजिए कि इस मीटिंग की नजर यूएई की नजर इस मीटिंग पे है, इस मीटिंग पे अमेरिका की, वाशिंगटन की नजर है। इसमें इंटरनेशनल प्रेशर बिल्कुल थे, तभी ये मीटिंग इसमें आ गई, वजूद में आ गई कि जम्मू कश्मीर को, जैसे बैरूनी मुल्कों ने सवाल उठाया कि जम्मू कश्मीर में कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस शर्मा जी से पूछते हैं ना। शर्मा जी, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अब आपने तमाम नेताओं को बुलाया है? उसके बाद फारूक साहब फौरन आपके पास आऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के या देशों के दबाव में आकर आपने आखिरकार ये पहल की है? अंजना जी, जब कुछ विषय नहीं बचता है तो ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषक लोग कुतर्क चालू करते हैं, क्योंकि इनको ये कुतर्क करना है, ये सारी चीजों से इनका ध्यान भटकाना है और एक भ्रम की स्थिति लाना है। वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति ये है कि ये वही नेता हैं, जो अभी भान साहब भी कह रहे थे, मैं उन सबका मिला के उत्तर दे देता हूँ। ये वही नेता हैं जब धारा 370 हम वहां से हटा रहे थे, 35 से हटा रहे थे, उसके पहले तमाम तरह की इन लोगों ने बयानबाजी की कि साहब वहां कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कोई ये नहीं मिलेगा, कोई वो नहीं मिलेगा, खूनो खराब हो जाएगा, तमाम। लेकिन एक मिनट, लेकिन समझ हुआ क्या? हुआ ये कि 35 से और 370 वहां से हटाया गया। हटाने के बाद वहां पर 2 वर्ष लगभग बीतने जा रहे हैं। इस बीच में आपने देखा वहां कितनी किस ढंग से जो है शांति भी रही, और उसके बीच में एक बीटीसी का चुनाव हुआ। 74% से ज्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया वहां के, और मतदान हुआ, लोग जीत कर आए। उनको क्योंकि कश्मीर की जनता सुख समृद्धि चाहती है। उन्होंने इन लोग को आईना दिखाया कि आप जो बात कहते हैं, हम उस भ्रम में आने वाले नहीं हैं, हम विकास चाहते हैं, हम मुख्य धारा में जुड़कर काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए उस प्रोसेस को, क्योंकि इनको जवाब हम नहीं, कश्मीर की जनता दे रही है।